श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय बजरंगी जय हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जात ही नयग जन्म महे मुक्त की नय सनार। महामंद मन सुख चह से ऐसे प्रभु विसार। लखन सिया रामचंद्र ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सबरी ने अपनी सारी कथा श्री रामचंद्र भगवान को तो बताई कि ये जो वन है वो श्रापित है, आप इस वन का उद्धार कीजिए। यहाँ जितने भी संत महात्मा हैं उनका आप उद्धार कीजिए। तो सबरी के कहे अनुसार रामचंद्र भगवान ने उस वन का जो श्रापित था उसको दूर किया और अविरल भक्ति प्राप्त की और योग अग्नि में जल करके भगवान के परम धाम के लिए वो चली गई। तब तुलसीदास जी कहते हैं शंकर भगवान पार्वती से कहने लगे, याग बल भारद्वाज जी से कहने लगे और काग वसुंड गरुड़ जी से कह रहे हैं, संत तुलसीदास संतों से कह रहे हैं, हे भैया संतों, वह परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है कि जातहीन अग जन्म महे। वह सबरी नीच जाति की पापों से भरपूर थी और जाति की स्त्री थी, उसको भी यानी मुक्त कर दिया। और हे मन, ऐसे प्रभु को भूल करके आप सुख प्राप्त करना चाहता है तो नहीं मिलेगा। मतलब माँ एक तालाब जंगल में, उस तालाब में उस क्षेत्र के जितने भी संत महात्मा थे सब यानी स्नान करने के लिए आते। एक जाऊ को तालाब हो तो अलग से, तो वो यानी भूल में चली गई सबरी, तो वह तालाब में स्नान किया। उस दिन से जितने भी महात्मा थे उसमें जाना बंद कर दिया कि उसने हमारे तालाब को अपवित्र कर दिया है, इसलिए और उसको प्रताड़ना भी दी। पर जिसके अंदर भक्ति, भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, भाई भक्त होते तो भगवान प्रिय हो गई। तो भगवान की कृपा से और भी जितने तालाब आते थे सब सूख गए, लेकिन सबरी का तालाब नहीं सूखा। जब रामचंद्र भगवान गए तो सबरी ने योगी से सब परेशान है तालाब बिना पानी के, कोई भजन के कहा जाए नहावे कहा जाए, पानी तो चाहिए चाहिए। तब श्राप मुक्त किया, उससे तालाब में यानी पानी है वो सारी कथा सुनाई। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और प्रेम के सहित सबरी मैया ने रामचंद्र भगवान को वो कथा सुनाई, उस वन को श्राप से मुक्त किया। फिर राम आगे के लिए चलते हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बला नर के हर दो। संत तुलसीदास कहने लगे, हे भैया संतों, श्री रामचंद्र भगवान ने उस वन को छोड़ दिया और आगे ते चले। दोनों भाई कैसे हैं? अतुलनीय बल है, मनुष्यों में सिंह के ते समान हैं। बिरही बिरही एव प्रभु करत विषादा, केत कथा अनेक संवादा। भगवान की पत्नी सीता जी का
हरण हो चुका है, तो भगवान यानी पत्नी के विरह में व्याकुल हैं, विरही है, नाना प्रकार से दुख करते हुए और मैया सीता के बारे में वर्णन करते हुए, विरह की बात करते हुए, और दो भैया थे चले जा रहे हैं। लक्ष्मण देखे विपिन कै शोभा, देखत कै कर मन नहीं चोभा। बगीचा होए, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही होए, सावन को महीना होए, वो फुहार चल रही होए, वो संग में साथी होए, और साथी को साथ होए, हाथ में हाथ होए, प्रेम की बात होए, तो कुछ आनंद हो रही है त्यावत में। रामचंद्र भगवान कह रहे ये सब मेरे को अब व्यथा लग रहे हैं। हे लक्ष्मण, यहाँ मोर नच रहे हैं। लक्ष्मण देख विपिन कै शोभा, और जंगल की कितनी बहुत बड़ी शोभा है, लेकिन बिना सीता जी का मेरा मन ऐसे क्षुब्ध हो रहा है। नार सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरे करत अहिनिंदा। और ये सभी पशु पक्षी खग जितने भी हैं, सभी स्त्रियों के साथ में हैं, और मेरी स्त्री हतनाएं, तो मानव का मोर करत है निंदा। ऐसा लग रहा है कि यानी ये मेरी निंदायते कर रहे हों। हम देखे मृग निकर पराही, मृगे कहे तुम कहूँ भय नाई। हमको देख करके मृग यानी भागने लगते हैं। तब यानी वे कह रही हैं मृगनी कि आपको ये ढूंढते नहीं फिर, मृग को तो ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं ढूंढ रहे हैं। तुम आनंद कराओ मृग जाए, राम सिया रामा, कंचन मृग खोजन ये आए, राम सिया रामा। और वे कह रही हैं कि तुम तो यानी मृग के यानी जन्मे भय हो, इसलिए आपको कोई यानी भय नहीं है। जी तो सोने के मृग यानी ढूंढते हुए चले आ रहे हैं, तुम तो आनंद देते करो। संग लाए करने कर ले, मानव मोए सिखावन दई। और हाथी हैं, वो अपनी हथनियों को यानी साथ में लगा रहे हैं, वे यानी छोड़ ना रहे, पीछे ना छोड़ रहे। मानव मोर से खावन दे। रामचंद्र भगवान कह रहे हैं भैया लक्ष्मण ते के सुन भैया लक्ष्मण, जे अपनी हथनी ने अपनी स्त्री को साथ में ले हैं, मोह जी सिखाए रहे हैं कि तुमने अपनी स्त्री अकेली कहा छोड़ दी, तात जी व्यवस्था तुम्हारे संग में बन गई। मानव मोर सिखाने दे, ऐसा लग रहा है यानी मेरे को ये शिक्षा दे रहे हैं। और कह रहे हैं शास्त्र सोचंतता पुण्य पुण्य देखिया, भूप सुसेवता बस नहीं लेकिया। शास्त्र कितनों यानी को याद कर ले, कितनों वह रटो होए, फिर भी शास्त्र किसी के बस में नहीं हो सकता है, यानी उसको बार बार चिंतन करना चाहिए। स्त्री का कितने यानी विश्वास पात्र हो, फिर भी अकेली ते नहीं छोड़नी चाहिए। को पतोना राजा की कितनी सेवाएं ते कर ली, को करे राजा की, लेकिन राजा किसी के बस में नहीं हो सकता। इसी तरीका से कह रहे हैं राखी अनार जदा पे योर माई,
शास्त्र नपत बसनाए। हमेशा अपनी बहु विश्वास पात्र होए के नहीं होए, अपने हृदय में उसको रखनी चाहिए, हर समय बाप पे निगाह रखनी चाहिए। अगर तुम्हारे निगाह से बाहर गई तो उसका विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से युवती शास्त्र नपत बसनाई, यानी तरुण स्त्री हो, हाली ब्याह होए, उम्र होए, 16 से 20 नो, फिर कभी दूसरे के बस में पड़ जाए तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से शास्त्र और राजा और युवती स्त्री जे यानी किसी के बस में ते नहीं होती। कोई भले उन कहेगा वो तो मैं भारी विश्वास पात्र है, वो तो मैं यही है, कोई किसी की नहीं है। देखा तात बसंत सुहावा, प्रिया है नाम भय उपजावा। ए भैया लक्ष्मणा, आ यहाँ बसंत ऋतु है, यानी है कितनी सुंदर लग रही है बसंत ऋतु, लेकिन बिना सीता जी के, बिना पत्नी के, बिना स्त्री के, ये मेरे को बसंत ऋतु भय उत्पन्न कर रही है। बिरह बिकल बल हे न मोहे, जान से निपट अकेला, सहित विपिन मधुकर खग, मदन की बग में ललकन सिया रामचंद्र। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और भगवान अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे भैया लक्ष्मण, मुझको बिरह से व्याकुल देख करके और बलहीन जान करके और कामदेव ने मेरे पर यानी चढ़ाई ते कर दी है, यानी बसंत ऋतु का आना मतलब तैयार कर दी है, तो कामदेव ने चढ़ाई ते कर दी है। और वन में भौरे पक्षियों का साथ लेकर मुझ पे यानी धावा आए ते बोल दिया है। देख गयो ब्राता सहित तासुदूत सुन बात, डेरा के नौ मनो तब, कटको हटक मन जात लखन सिया रामचंद्र। कर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। परंतु जब उसका दूत यानी कामदेव का दूत मुझे देखने के लिए आया और मेरे को उसने देखा और ये भी देखा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ हूँ, तब उसकी बात सुन करके कामदेव ने मानो सेना को रोककर यानी डेराते डाल दिया है। बेटा पवसाल लताय रोजाने, देवे देवता दिए जनता ने। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई हैं, ऐसे मालूम होती हैं कि मानो नाना प्रकार के तंबू ते तान दिए हैं। कदल ताल बर ध्वजा पताका, राम सिया राम देख नमो वदीर मन जाका, राम सिया राम। केला ताड़ सुंदर ध्वजा और पताका के समान है, उन्हें देख करके वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर वीर गंभीर है। बेवेद बात पूल्योत
करो नाना जनो बाने ता बने बहुताना बाना। अनेक वृक्ष नाना प्रकार से फल फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना यानी वर्दी धारण किए हुए हैं। काऊ पे लाल फूल, काऊ पे पूरे, काऊ पे यानी हरे पीरे गुलाबी, इस प्रकार से नाना प्रकार से जैसे यानी बाना पहन के खड़े हुए हैं। कौ कौ सुंदर बेट सोहाए राम सिया रामा जनु भट बेलाग बेलाग होए छाए राम सिया रामा। मानो योद्धा लोग अलग अलग हो करके छावनी डाले हुए हों, इस प्रकार से पेड़ भी शोभायते पा रहे हैं। कुंज तप कमा नौ गजमाते ढेक महोखा ऊंट बिसराते। और वसंत ऋतु जंगल में विहार ते कर रही है, उसमें कोयले ते कूंज रही हैं, मानो मतवाले हाथी चिंगाड़े ते कर रहे हों। ढेक महोक और पक्षी मानो ऊंट सभी यानी खच्चर या बिछड़ने ते कर रहे हैं। मोर चकोरा की रबरबाजी पारावत मराल सब ताजी। मोर चकोर तोते और कबूतर, हंस और मानो सुंदर ताजी यानी घोड़े हैं। ते तरलावक पदचर जूता बरन न जाए मनोज बरूथा। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड के समान प्रतीत होते हैं। हे भैया लक्ष्मणा, कामदेव की सेना का वर्णन ते नहीं किया जा सकता। रत गिरे मेला धुंध बिय झरना राम सिया रामा चातक बंदिया गुण गन बरना राम सिया रामा। और पर्वतों की शिलाएं रथ और झरने के यानी नगाड़े जैसे झर रहे हैं, बज रहे हैं। पपीए यानी भाट हैं और जो गुण समूह वृंदावली का वर्णन ते कर रहे हैं। मधुकर मुखारा बेर सहनाई त्रवेद बयारे बसीटियाए। और भौरों की गुंजारें ते सेनाई जैसी बज रही है। शीतल मंद सुगंध पवन ते यानी बह रही हैं। चतुरंगिनी सहन संगलीने विचरत समय चुनौती दीने। और इस प्रकार चतुरंगिणी सेना सब साथ लिए कामदेव मानो चुनौती ते दे रहा हो। लचे मन देखत कामनी का रहे धीरत न के जगली का। और हे भैया लक्ष्मणा, कामदेव की सेना को देख करके जो धीर बने हुए रहते हैं, जगत में उन्हीं की यानी प्रतिष्ठा होती है। यहीं के का परम बल नारी तय ते ओवरा सुभट सोई भारी।
और भैया लक्ष्मण ये सारी जो चीज है बिना स्त्री के यानी बेकार है, क्यों इसमें कामदेव का बहुत प्रभाव है और इन्हें जीतने के काजे यही के एक परम बल नारी। कामदेव को जीतने काज एक स्त्री सबसे बड़ा यानी हथियार है। ओ तैते उबर सुबट सोई भारी, एक स्त्री के यानी सहयोग से वैसे विजय प्राप्त ते कर सकता है। तात तेन यत प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मन विज्ञान धाम मन करन में से क्षोभल कन सिया रामचंद्र। और हे भैया लक्ष्मण, काम क्रोध और लोभ ये तीन है वह अत्यंत ही प्रबल दुष्ट हैं और ये विज्ञान के धाम हैं और मुनियों को भी यानी पल भर में यानी छुप देते कर देते हैं। लोभ के चादम भवल काम के केवल नारे, लो क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कय विचार लखन सिया रामचंद्र। लोभ को दमन कौन कर सकता है? लोभ की इच्छा यानी लोभ को इच्छा दमन कर सकती है और दम्भ को यानी बल ते दमन कर सकता है। और काम को केवल स्त्री यानी बल है जो काम को मर्दन कर सकती है। ज्ञान वैराग्य और को यानी इसका दमन ते नहीं कर सकता। क्रोध के परस वचन बल है और क्रोध को कठोर वचनों का यानी बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती श्री रामचंद्र भगवान गुणातीत हैं यानी तीनों गुणों से यानी परे हैं। चराचर यानी जगत के स्वामी हैं। कामन के देनता दिखाए, राम सिया रामा, देरन के मन बेरते दृढ़ाए, राम सिया रामा। और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती ये बातें जो कही है ये सभी बातें ब्रह्म के बारे में नहीं है, ये तो केवल कामी पुरुषों के बारे में ते दीनताएं ते बताइए, उनकी बेबसी ते बताई है। वो पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोजा लोभ मद माया, छूट सकला राम की दाया। काम क्रोध लोभ मोद मद अहंकार ये सभी माया के यानी प्रपंच हैं। ये मनुष्य पे तभी छूट सकते हैं जब भगवान की दया से हो जाएगी तो ये छूट सकते हैं। सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो सो नटयन कूला। और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती
नटराज यानी भगवान जिस पर यानी प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में ते नहीं भूलता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सता हर भजना जगत सब सपना। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं यानी अपने अनुभव से कहता हूँ कि बिना भजन के और ये संसार ते सपने के समान है। पुणे प्रभु गए सरोवर तेरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। तब रामचंद्र भगवान उस वन को छोड़ करके जब आगे जा रहे हैं तो पंपा नामक यानी सुंदर गहरे सरोवर पे ते पहुंच गए। संत हृदय जैसा निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारे। और उनका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है और मन को हरने वाला सुंदर चार घाट ते बंधे हुए हैं। जाए ताए पियाए विविधे मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक भीरा। और भांत भांत के पशु पक्षी जहाँ जले ते पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुष घर याचकों की भीड़ ते लगी हो। पुरैन सघन ओट जला, बेग न पाई मार्म, माया चैनन देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म लखन सिया रामचंद्र। शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। यानी जल पे जो ऊपर काई होती है तो काई से जल दिखाई नहीं देता है, या साफ है या गंदा है, या पत्तों से यानी कमल के पत्तों से जल ढका हुआ होता है तो उसको यानी पता है ते नहीं पड़ता। बेग न पाई मर्म, उसके बारे में यानी मर्म नहीं पा सकते कि पानी साफ है या गंदा है। माया छिन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म ते नहीं दीख पड़ता। सोके मीन सब करस, अति अगाध जलमाय, जता धर्म सेलन के दिन, सुख संजोत जाय लखन सिया रामचंद्र। शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सुखी मीन सब एक रस, और उस सरोवर में अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां यानी सदा एक रस रहते रहती हैं और सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील मनुष्यों को यानी सब दिन और दुख सुख पूर्वक यानी व्यतीत करते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमे हरे शरणन कहु बाधा। सुखी उसी में यानी प्रसन्न रहती है, यानी मीन मछली तितनो गहरो जल होगो बितनी, यानी मछली वहाँ में सुखी रहती रहेगी। और सुखी मीन ये नीरज में हर शरण एक वादा, सगंते छोड़ छाड़ के जो भगवान की चरण शरण में पहुंच जाएगा तो
एक बाधा यानी वा के ढंगे ते नहीं आएगी। बेकसे उसरा से नाना रंगा मधुर मुकर गुंजत बहुभृंगा। और उसमें रंग बिरंगे कमले ते खिले हुए हैं। तालाब में बहुत से भौरे ते मधुर स्वर में गुंजा रहे ते कर रहे हैं। बोलत जल को कुट कलहंसा राम सिया रामा प्रभु बिलो के जनो करत प्रशंसा राम सिया रामा। और जल के मुर्गे और राजहंस ते बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा ते कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदाय देखत बनए बरन नहीं जाए। चक्रवाक बगुले और पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है और उनका वर्णन ऐसे नहीं किया जा सकता। सुंदर गगन गिरा सुहाई जात पत का जनो लेते बुलाए। और सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी ते लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला रही हो। तालसमी पाम तालसमी पमुन ग्रह छाए चौदिस कानन बिटप सुहाए। और उस झील और पंपा सरोवर तालाब के समीप मुनियों के आश्रम ते बने हुए हैं। उनके चारों ओर बन के सुंदर वृक्ष ते शोभा पा रहे हैं। चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस परासर साला। चंपा मौलगिरी कदम्ब और तमाल पाटल और कटहल ढाक और आम के वृक्ष ते शोभा पा रहे हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरी कपटली कर गाना। और पंपा सरोवर के पास में बहुत प्रकार से वृक्ष हैं ते नए नए पत्तों पुष्पों से यानी युक्त हैं, जिन पर भौरे गुंजारे ते कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध स्वभाव संतत बहे मनोहर भाव। और स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंध एवं मन को हरने वाली हवाएं ते बह रही है। को केल दुने कराई सुनेर अवसर साध्यान मुन टराई। और उस सरोवर पर कोयले कुहू कुहू शब्द करके कह रही हैं, मानो रसीली बोली बोल करके मुनियों का ध्यान ते टूट जाता है। अलवारन नम बेटप सब रयो मिनियराय पर उपकारे पर सज में नवय सो संपत्ति पाए लखन सिया रामचंद्र। जय जय सिया राम जय जय
के बोझ से झुक करके सारे वृक्ष पृथ्वी की पास त्याग गए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष होता है और यानी संपत्ति पा करके यानी विनय से झुक जाता है, इसी प्रकार से यानी पेड़ फल पा करके यानी झुक गए। देख रामयत रोचे रतलावा मंजन के ना परम सुख पावा। और श्री रामचंद्र भगवान अत्यंत सुंदर तालाब देख करके स्नान ते किया और पान ते किया और बहुत सुख प्राप्त ते किया। देखिए सुंदर तरोवर छाया बैठे अनुजा सहित रघुराया। और एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख करके रामचंद्र भगवान अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी के सहित और पेड़ के नीचे ते बैठ गए। तय पुन सकल देव मुनि आए आस्तुत करे निजा धाम सिधाए। जब रामचंद्र भगवान को वृक्ष के नीचे बैठा देख करके और बहुत से देवता उनके दर्शन करने के लिए आए और सभी अपनी स्तुति करके अपने धाम के लिए चले गए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुजा सन कथा रसाला। रामचंद्र भगवान अपने छोटे भैया लक्ष्मण के सहित बहुत प्रसन्न मन में बैठे हुए थे। नाना पुराणों की वेद शास्त्रों की रसीली कथाएं ते कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत देखी नारद मन सोच विषय की। पंपा सरोवर के पास में रामचंद्र भगवान को नारद जी ने बिरहवंत देखा तो उनके हृदय में बहुत बड़ा सोच हेते हुआ। मोर श्राप करे अंगिया कारा राम सिया राम सहित राम नाना दुख भारा राम सिया राम। और नारद जी सोचने लगे कि मैंने जो पहले श्राप इनको दिया था वही श्राप इन्होंने अंगीकार किया है। उसी श्राप के कारण ये यानी विरह में यानी बहुत दुखी ते हो रहे हैं और नाना प्रकार के दुख ते सह रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोक जाई पुण्य न बनाए असयव सर्वाए। तब नारद जी ने कहा ऐसे प्रभु को यानी मैं दर्शन एते जा करके करूं, क्यों ऐसा मोख हो एते नहीं मिलेगा। इस समय पे यानी वे अकेले हैं। यह विचार नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। इस प्रकार नारद जी अपने मन में विचार करते हुए और विचार करके जहाँ गए जहाँ रामचंद्र भगवान भैया के सहित पंपा सरोवर पे यानी आराम से बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुवानी प्रेम सहिता बहु भांति बखानी।
और वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान करते हुए रामचरित का गान करते हुए चले जा रहे थे। करत दंडवत लिए उठाई, राख्यो बहुत बार और लाई। और नारद जी दंडवत करते हुए देखकर रामचंद्र भगवान ने नारद जी को तो उठा लिया और बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखा। राखे बहुत बार और लाई, स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। तब फिर स्वागत यानी कुशल पूछ करके रामचंद्र भगवान ने नारद जी को अपने पास रहते बैठाया और लक्ष्मण जी ने आदर के सहित उनके चरण हेते धोए। नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जी जान। जय जय हनुमान हरि की जय। और बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके नारद जी कमल के समान दोनों हाथ जोड़ करके वचन ते बोले। सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर यगम सुगम वरदायक। और नारद जी कहने लगे, हे भगवान आप यानी स्वभाव से भी उदार हैं, आप सुंदर अगम सुगम यानी वर को देने वाले हैं। एक देव एक वर मांगो स्वामी, राम सिया राम यद्यपि जानत अंतर जामी, राम सिया राम। और नारद जी कहने लगे, हे भगवान आप मुझे एक वरदान ते दीजिए, मैं एक वरदान ते मांगना चाहता हूँ। ओ वैसे हे भगवान आप यानी अंतर्यामी मेरे हृदय की जानने वाले हो। जानो मुने तुम मोर स्वभाव, जन सन कहबहु करहु दुराऊ। तब श्री रामचंद्र भगवान ने नारद जी से कहा, हे मुनीश्वरा तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या मैं आपसे भक्तों से कुछ यानी छिपाते रखता हूँ। कवन वस्तुवते प्रिय मोह लागी, जो मुने बरना सको तुम त्यागी। और हे मुने और मुझे भक्तों के लिए कुछ भी देते नहीं है, ऐसा विश्वास भूल करके मत यानी छोड़ो। तब नारद बोल्यो हरसाई, असबर मांगो करऊं डेठाई। जब भगवान की ऐसी बात नारद जी ने सुनी तब हर्षानंद में हो करके नारद जी थे बोले, हे भगवान मैं ऐसा वरते मांगता हूँ, यह दृष्टताएं ते करता हूँ। जादप प्रभु के नाम अनेका, श्रुत वध कते का। यद्य भगवान के अनेक नाम है और वेद ते कहते हैं, वे सब एक से बढ़कर एक हैं। राम सकल नाम नित्य अधिका, ओ नाथ अग खग गण बधे का। कहते हैं सगते बड़ो यानी कौन को नाम बड़ो है।
तो सगनित बड़ो राम को नाम, राम सकल नामन ते अधिका, राम का नाम सभी नामों से बढ़कर है, जो पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यानी बधिक के समान है। राका रजनी भगत तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गल बिमल, बसाओ भगत और व्योम लखन सिया रामचंद्र। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। आपकी भक्ति और पूर्णमासी रात्रि के समान है, और उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम यानी तारागण के समान है, और भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास ते करें। एवं अस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयते प्रभु पद नायु मात लखन सिया रामचंद्र पद देव शरण, जय जय सिया राम, जय जय मान हरि की जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्त कह दिया। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षानंद में होकर के चरणों में मस्तक ते नवाया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चाले गए व्यवस्था। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, आइयो तेता करो पयान, प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम कयो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करायो मोन, सकै गवन उबाल सुत, फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत, अक्षर में और वरत में भूल परी कछु मोय, आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा कर मोय लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण। ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।